सुखदेव जी भी कहते हैं कि एक त्रिकुट नाम का पर्वत है जिसकी 3 चोटियां हैं। उसकी तलहटी में एक गजराज रहता था। गजराज मानो हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उस गजराज को प्यास लगी तो कहते हैं कि हाथियों की जो सूंघने की शक्ति है ना वो बहुत होती है। तो जिस तरफ से मधुर जल की सुगंध आ रही थी वह गजराज अपने परिवार को लेकर उसी तरफ चल पड़ा और एक सरोवर में पहुंचता है। वहां पर जाकर जलपान करता है। जब उसकी प्यास बुझ गई तो अब जल क्रीड़ा में मगन हो जाता है। अपनी उस सूंड में जल भर भर कर अपनी पीठ के ऊपर फेंकता है, उन हथनियों के ऊपर फेंकता, अपने बच्चों के ऊपर फेंकता है। तो कहने का मतलब कि जल क्रीड़ा में मगन हो गए। अब प्रारब्ध के अनुसार एक ग्रह ने, जानते हैं ग्रह किसे कहते हैं? मगरमच्छ, जो जलचर जीव है। तो कहते हैं कि एक ग्रह ने उस गज का, उस हाथी का पांव पकड़ लिया। अब ग्रह तो जलीय जीव है ना, जलचर है, और हाथी स्थलचर जीव है, जमीन में रहता है। तो वह ग्रह, वह मगरमच्छ उस हाथी का रक्त चूसता है, बलवान बनता रहता है। लेकिन वह गजराज कमजोर पड़ गया, निर्बल हो गया। पत्नियों ने जोर लगाया, बाहर निकालने की कोशिश की, बच्चों ने जोर लगाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। बहुत समय व्यतीत हो गया। अब परिवार वाले भी कब तक बैठेंगे ना, उनको भी भूख प्यास लगती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि जितनी भी कथा है ना, अगर हम इन्हें अपने जीवन से जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं। तो परिवार वाले कितने दिन साथ देते, धीरे धीरे करके पहले बच्चे गए, पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। कब तक इंतजार करेंगे। अब वह बेचैन हो जाता है कि क्योंकि उसका तो अब बल क्षीण हो रहा है, कम हो रहा है, समाप्त हो रहा है। जब उसे लगा कि अब कोई चारा नहीं है, बचने की संभावना नहीं है, तो फिर भगवान की याद आई। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी को पूछने की, हे गुरुवर, यह तो जीव था ना, तो इसको भगवान की याद कैसे है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि इसके पीछे जो कथा है, पुरातन इतिहास है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजन, तुम बैठो और सुनो कि यह जो गजराज था ना, यह एक राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। बहुत काल तक राज्य किया और उसके बाद इसने अगस्त्य जी को अपना गुरु बनाया, उनसे गुरु दीक्षा ली। अगस्त्य जी ने मंत्र दिया है और कहा था कि इसका जाप करना, और मैं तुम्हें जहां कहीं भी मिलूं ना, मेरा आदर सत्कार करना, क्योंकि आज से मैं तुम्हारा गुरु। तो इंद्रद्युम्न राजा जवानी में ही घर बार छोड़कर अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए।
एक दिन जहां ये इनका आश्रम था ना वन में, वहां पर अगस्त्य जी का आना हुआ। अब ये तो अपनी तपस्या में लीन थे, इन्हें गुरु के आने का आभास नहीं हुआ, पता नहीं चला कि गुरु जी आए हैं। कुछ देर अगस्त्य जी रुके, लेकिन इन्होंने देखा कि शायद मुझे देखकर पाखंड कर रहा है, लेकिन वे तो सच में ही तपस्या में लीन थे, उन्हें गुरु के आने का आभास नहीं, पता नहीं चला। अब गुरु ने श्राप दे दिया कि गज की तरह बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हाथी बन जा, गज बन जा। जब यह शब्द कानों में पड़े ना तो उठकर दौड़ता है और गुरु को प्रणाम करना चाहता है। गुरु मना करते कि बस बस अब हो गया, मैंने तुझे श्राप दे दिया है, अब तू मेरे पांव छूने के काबिल नहीं है। तो इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं कि गुरुजी मैंने आपको देखा नहीं, मुझे आपके आने का आभास नहीं हुआ, पता नहीं चला। अगर मुझे पता होता तो मैं दौड़ कर आता और आपके चरणों में प्रणाम करता। अब आपने श्राप देकर तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया, क्योंकि मैं तो घर बार छोड़कर आया था जवानी में कि भगवान का भजन करूंगा और मुक्ति को प्राप्त करूंगा, लेकिन आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब गुरु को भी लगा कि शायद मुझसे ही गलती हो गई हो सकता है कि इसे मेरे आने का आभास या पता नहीं चला। तो अब गुरु की कृपा हुई, गुरु ने अपने श्राप में संशोधन